यस। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है ब्रांच अकाउंट के अंदर मेमोरेंडम ब्रांच स्टॉक अकाउंट। मतलब कहने का क्या होता है कि कई बार क्वेश्चन में ऐसा होता है कि हमें क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया होता, ठीक है, या फिर नष्ट हुआ माल। इट मीन्स कुछ माल हमारा चोरी हो सकता है या कुछ माल हमारा खराब हो सकता है। इस टाइप की कोई आइटम छिपी हुई होती है, ठीक है। तो इस टाइप से हम क्या करेंगे कि हम मेमोरेंडम ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। जैसे हम पहले मेमोरेंडम डेटर्स अकाउंट में बनाते थे, मेमोरेंडम ब्रांच कैश अकाउंट में बनाते थे, सेम एज यहाँ पर पे मेमोरेंडम ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनाएंगे। देखो बेटा, मैं पहले बताना भूल गई कि मेमोरेंडम वर्ड जब हमारा लगता है तो इसका मतलब क्या होता है। मेमोरेंडम जो वर्ड होता है ये अलग से अकाउंट बनाने के लिए, मतलब इसलिए लिखा जाता है क्योंकि यह खाता बनाते समय दोहरा लेखा प्रणाली के नियमों का पालन नहीं किया जाता। इट मीन्स कहने का क्या है कि मेमोरेंडम जब हम अकाउंट बनाते हैं कोई भी, तो उसमें डबल एंट्री सिस्टम मेथड का यूज नहीं किया जाता, ठीक है। इस खाते के डेबिट साइड में वो आइटम्स आएंगे जिनसे हमारा स्टॉक बढ़ेगा। बिकॉज देखो, आपको पता है कि स्टॉक का जो बैलेंस होता है वो कौन सा होता है, डेबिट बैलेंस, ठीक है। तो ऑब्वियस है, स्टॉक का डेबिट बैलेंस है तो स्टॉक बढ़ेगा तो सारे आइटम्स डेबिट साइड में आएंगे, स्टॉक घटेगा तो कहाँ दिखाएंगे, क्रेडिट साइड में दिखाएंगे, ठीक है। तो इस खाते को हमेशा और हमेशा हम इनवॉइस वैल्यू पर बनाएंगे, ठीक है। तो इस खाते में क्या इसका जो प्रोसेस है या सॉरी फॉर्मेट है वो क्या होगा, देखिए। मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट, स्टॉक का बैलेंस डेबिट है तो ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड में। टू गुड सप्लाई टू ब्रांच, ब्रांच को गुड सप्लाइड हुआ डेबिट। स्टॉक कस्टमर ने वापस कर दिया, वापस कर दिया तो हमारे पास सेल रिटर्न हुई, ठीक है। तो सेल रिटर्न हुई तो हमारा स्टॉक बढ़ गया, स्टॉक बढ़ेगा तो इसलिए हम डेबिट साइड में दिखाएंगे, ठीक है। हमें गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम अदर ब्रांच, दूसरी ब्रांचेस से अगर हम माल मंगवा लेते हैं तो वो भी हमारा स्टॉक बढ़ेगा तो इसलिए हम इसको डेबिट साइड में दिखाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कैश सेल, क्रेडिट सेल। इनसे क्या होगा, कैश सेल करेंगे या फिर क्रेडिट सेल करेंगे, इससे हमारा स्टॉक कम होगा, कम होगा तो हम इनको क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच, ब्रांच गुड्स रिटर्न कर देती है तो इससे स्टॉक कम होगा इसलिए क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। माल नष्ट हो जाता है, वेस्टेज हो जाती है, ठीक है, चोरी हो जाता है तो ये सारे के सारे क्या है, इनसे स्टॉक कम होगा तो इसलिए इनको हम क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। जो डिफरेंस आएगा वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। और जब क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा तो उसको हम कहाँ दिखाएंगे, ब्रांच अकाउंट के क्रेडिट साइड में एज ए क्लोजिंग बैलेंस होकर के बाय स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कर दिखा देंगे, ठीक है। कई बार ऐसा होता है, देखो, यदि इस खाते के दोनों पक्ष का जोड़ बराबर आता है तो कोई आइटम छिपा हुआ नहीं है। मान लीजिएगा दोनों साइड का टोटल इक्वल आ जाता है तो कोई भी मतलब कोई भी आइटम है ऐसा नहीं है कि जो मिस है। बट यदि डेबिट साइड में ज़्यादा है तो अंतर की राशि क्लोजिंग स्टॉक होगा। अगर क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी दे रखा है तो जो डिफरेंस आएगा वो या लॉस ऑफ गुड्स मानेंगे या फिर वेस्टेज ऑफ गुड्स मानेंगे, ठीक है। अगर क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया हुआ है तो डिफरेंस हमारा क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है फिर नष्ट हुए माल का लेखा। अब जो हमारा गुड्स है लॉस हो जाता है, इसकी ट्रीटमेंट एंट्री हम कहाँ करेंगे, ठीक है। गुड्स लॉस हो जाता है या फिर वेस्टेज हो जाती है तो इसकी एंट्री हमें कहीं पर नहीं करनी। क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी क्लोजिंग स्टॉक में इंक्लूड हो जाता है। क्योंकि देखो, हमने जब क्लोजिंग स्टॉक निकाला, ओपनिंग स्टॉक में जो परचेज की थी या हमें हेड ऑफिस से रिसीव्ड हुआ था या सेल रिटर्न आई थी वो सारा ऐड करके सेल माइनस कर दी, वेस्टेज वगैरह सारी माइनस कर दी, तो तभी तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक आया। इट मीन्स क्लोजिंग स्टॉक में ऑलरेडी वो एडजस्ट हो चुका है। इसलिए जब माल हमारा नष्ट हो जाता है या लॉस हो जाता है तो उसकी दोबारा से कोई एंट्री नहीं करेंगे, ठीक है। यदि नष्ट हुए अथवा खोए हुए माल के बदले बीमा कंपनी से कोई अमाउंट रिसीव्ड होती है तो उस राशि को शाखा खाते के क्रेडिट साइड में लिखेंगे। समझ आई बात। मतलब मान लीजिएगा हमने माल का इंश्योरेंस करा रखा था और इंश्योरेंस कंपनी से हमें कुछ क्लेम रिसीव्ड होता है तो उस क्लेम को हम कहाँ दिखाएंगे, क्रेडिट साइड में दिखाएंगे, ब्रांच अकाउंट के क्रेडिट साइड में, ठीक है। दूसरा आता है क्लोजिंग स्टॉक।
मेथड में नष्ट हुए अथवा खोए हुए माल को एक बार तो हम कहाँ दिखाएंगे, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। एक बार तो व्यापारिक खाते के क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। इट मीन्स अंतिम खाता विधि में जो फाइनल अकाउंट मेथड है, नष्ट हुए और खोए हुए माल को एक बार तो हम ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाएंगे क्योंकि इससे स्टॉक कम हुआ है। दूसरी साइड लॉस मानते हुए जो भी इंश्योरेंस कंपनी से अमाउंट रिसीव्ड हुई है उसको घटा करके, मान लीजिएगा हमारा लॉस हुआ है 15,000 रुपये का और इंश्योरेंस कंपनी से सिर्फ हमें 12,000 रुपये रिसीव्ड हुए हैं, तो कितने अमाउंट का लॉस हुआ है, 3,000 रुपये का। तो जो 3,000 रुपये होंगे उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखा देंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन, मीरा लिमिटेड हैज वन ब्रांच एट मुंबई एंड अदर एट कोलकाता। मीरा लिमिटेड की दो ब्रांच हैं, एक मुंबई में है और दूसरी कलकत्ता में है। प्रिपेयर मुंबई ब्रांच अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेटेड टू मुंबई ब्रांच। ओपनिंग स्टॉक है, डेटर्स है, साथ साथ में लिखते चले जाएंगे। ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाएगा, हेलो, हम सबसे पहले ये चेक करेंगे कि कौन सा मेथड अडॉप्ट करना है, ठीक है। क्वेश्चन में नीचे देखें, गुड्स आर सप्लाइड एट ब्रांच एट कॉस्ट प्लस 25%। गुड्स है जो सप्लाई किया जाता है ब्रांच को, वो कॉस्ट प्लस 25% पे है। ऑल एक्सपेंसेस ऑफ द ब्रांच आर मेट बाय हेड ऑफिस एंड ब्रांच सेंड ऑल कैश रिसीव्ड टू हेड ऑफिस, ठीक है। ऑल्सो प्रिपेयर अ ब्रांच ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो देख बेटा, हमें नीचे से पता चल गया कि हमने कौन सा मेथड अडॉप्ट करना है, ठीक है। ब्रांच ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मेमोरेंडम बाद में बनाएंगे, हम सबसे पहले ऊपर बनाएंगे कि मुंबई ब्रांच अकाउंट, ठीक है। और साथ में हम बनाएंगे ब्रांच ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो मेमोरेंडम डेटर्स है, मेमोरेंडम कैश है, मेमोरेंडम स्टॉक है, ये हमें जैसे जैसे जरूरत पड़ती जाएगी उसके अकॉर्डिंग हम साथ साथ में बनाते चले जाएंगे, ठीक है। तो देखें हमारे पास क्या है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहता है कि ओपनिंग स्टॉक है हमारे पास 1 अप्रैल 2016 को। इन्होंने जो मुंबई ब्रांच ने प्रिपेयर मुंबई ब्रांच अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेटेड टू मुंबई ब्रांच, ओनली मुंबई ब्रांच का बनाना है, ठीक है। हमारे पास स्टॉक है 28,000 रुपये का, तो इसको एक बार कहाँ दिखाओगे आप, ब्रांच अकाउंट में दिखाएंगे, ठीक है। और ब्रांच अकाउंट में ये हमारा इनवॉइस प्राइस पे है क्योंकि क्वेश्चन में कॉस्ट प्लस 25% दे रखे हैं। तो हम जब ब्रांच अकाउंट मेंटेन करेंगे तो वहां पे तो हमारा इनवॉइस प्राइस पे 28,000 प्लस इसको कॉस्ट में कन्वर्ट करके हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में दिखा देंगे, ठीक है। तो ये 22,000 जो आए हैं, ये है 28,000 को हमने कॉस्ट प्राइस में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। समझ आई बात, डिवाइड बाय 125 मल्टीप्लाई बाय 100 ऐसे करके, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है फिर, ऐसे ही फिर है हमारे पास क्या, डेटर्स है ओपनिंग। तो हम डेटर्स अकाउंट मेंटेन करेंगे, वहां पे हम ओपनिंग डेटर्स दिखा देंगे, साथ में हम इसको ब्रांच अकाउंट में भी दिखा देंगे ओपनिंग डेटर्स के रूप में। पैटी कैश का ओपनिंग बैलेंसेस हैं, गुड्स सेंड टू ब्रांच, गुड्स सेंड टू ब्रांच 92,500, ये किस पे है, इनवॉइस पे है। इनवॉइस वैल्यू वैल्यू तो हम इसमें दिखा देंगे ब्रांच अकाउंट डेबिट साइड में, और इसको कॉस्ट में कन्वर्ट करके फिर हम कहाँ दिखा देंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है। समझ आ रहा है बेटा, तो देखो गुड्स सेंड टू ब्रांच फ्रॉम हेड ऑफिस 74,000 एट कॉस्ट, ये लिखा हुआ है ना। तो ये 74,000 कैसे आए हैं कि जो माल हमारे पास कितने का था, 92,500 रुपये का था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। उसको हमने कॉस्ट में कन्वर्ट कर दिया और कॉस्ट में कन्वर्ट करके हमने उसको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में दिखा दिया। नेक्स्ट आता है कैश सेल एंड क्रेडिट सेल। कैश सेल कहाँ जाएगी, ब्रांच अकाउंट में क्रेडिट साइड में। क्रेडिट सेल कहाँ जाएगी, डेटर्स अकाउंट के डेबिट साइड में, ठीक है। कलेक्शन ऑन लेजर अकाउंट्स,
तो ये हमारे पास देनदारों से प्राप्त हुआ है। लेजर अकाउंट्स का मतलब यहाँ पे हमने क्या लिया कि जो हमारे डेटर्स थे उनसे अमाउंट रिसीव्ड हुई, तो एक बार कहाँ दिखाएंगे, डेटर से अमाउंट रिसीव्ड होगी तो कहाँ दिखाएंगे बेटा, डेटर्स अकाउंट में। समझ आई बात, डेटर्स के कौन से साइड में, क्रेडिट साइड में, ठीक है। नेक्स्ट डेटर्स अकाउंट क्रेडिट साइड, रेंट एंड सैलरीज एक बार तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और दूसरी बार ब्रांच अकाउंट में डेबिट साइड में, ठीक है। लॉस ड्यू टू वेस्टेज ऑफ स्टॉक, अब देखो ये स्टॉक से रिलेटेड है तो हमें स्टॉक अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा। हमारे पास ओपनिंग स्टॉक था 28,000 रुपये का, दूसरा हमारे पास आ गया लॉस ड्यू टू वेस्टेज ऑफ स्टॉक 2400 रुपये, तो इससे क्या हुआ, स्टॉक कम हुआ है तो हम उसको क्रेडिट साइड में दिखा देंगे, स्टॉक अकाउंट के क्रेडिट साइड में, ठीक है। देखो ये दे रखे हैं, जब हमने स्टॉक अकाउंट मेंटेन करना ही हुआ तो इसका मतलब है जो हमारी कैश सेल और क्रेडिट सेल है उनको भी हम कहाँ दिखा देंगे, ब्रांच अकाउंट में क्रेडिट साइड में, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस आ गया, टू गुड्स सेंट आ गया, ठीक है, बाय सेल्स आ गई, गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस आ गया, वेस्टेज ऑफ स्टॉक हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है फिर गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस को रिटर्न हो गया तो ये स्टॉक अकाउंट में क्रेडिट साइड में चला जाएगा, प्लस एक बार ब्रांच अकाउंट में भी जाएगा, है ना, क्योंकि ब्रांच के भी कौन से साइड में, क्रेडिट साइड में जाएगा। क्लियर। रिटर्न बाय कस्टमर, अब रिटर्न बाय कस्टमर है तो कस्टमर्स ने रिटर्न किया है तो कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा बेटा, कस्टमर्स ने रिटर्न किया है तो, हेलो बताओ बेटा, हाँ जी, डेटर्स अकाउंट में क्रेडिट साइड में, ठीक है, ये हुआ ना, रिटर्न किया है कस्टमर्स ने। दूसरा आ गया फिर ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम कैलकाटा ब्रांच टू मुंबई ब्रांच, अब कैलकाटा ब्रांच ने मुंबई ब्रांच को गुड्स ट्रांसफर किया है तो हम स्टॉक अकाउंट में डेबिट साइड में दिखा देंगे, एक बार तो 13,000 रुपये, ठीक है। देखो ये दिखा रखे है, मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट टू गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम कैलकाटा ब्रांच 13,000, ठीक है। उसके बाद फिर ये जो कस्टमर्स ने रिटर्न किया था तो बेटा ये सेल रिटर्न भी हो गई, तो सेल रिटर्न भी हो गई तो इसका मतलब इसको हम स्टॉक अकाउंट में भी दिखाएंगे डेबिट साइड में टू सेल रिटर्न करके, ठीक है। आफ्टर दैट पैटी एक्सपेंसेस बाय ब्रांच, ब्रांच ने खर्चे किए हैं छोटे छोटे तो ब्रांच के डेबिट साइड में चला जाएगा 450। इनवॉइस वैल्यू ऑफ गुड्स फ्रेज, इसका मतलब है कि खोए हुए माल का इनवॉइस प्राइस, जो माल हमारा लॉस हो गया है तो ये एक बार तो देखो 4,000 रुपये हैं, एक बार तो हम स्टॉक में दिखाएंगे कि हमारा माल लॉस हो गया है, ये इनवॉइस प्राइस पे है तो इसको कॉस्ट में कन्वर्ट करके हम एक बार इसको ट्रेडिंग अकाउंट में भी दिखाएंगे। देखो एक बार तो वेस्टेज ऑफ स्टॉक, ये लॉस ऑफ गुड्स पिलफ्रेज स्टॉक में चला गया, दूसरी साइड बेटा आप इसको ब्रांच अकाउंट में दिखाएंगे, ठीक है, लॉस ऑफ गुड्स करके, पर उसको कहाँ, मतलब कहने का क्या है कि जो हम सॉरी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस में वहां पे हमारा उसमें जाना चाहिए ये कॉस्ट प्राइस पे। तो देखो लॉस ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट में टू लॉस ड्यू टू पिलफ्रेज 3,200 लेस 1,800 फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। अभी पहले तो देखो 3,200 कहाँ से आया, क्वेश्चन में तो 4,000 है तो इसका मतलब ये कॉस्ट प्राइस है 3,200। अब देखते हैं कि क्या हमें किसी इंश्योरेंस कंपनी से भी पैसा रिसीव्ड हुआ है, ठीक है। दे रखा है इन्होंने क्वेश्चन में कि रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी से 1,800 रुपये मिले हैं। अब ये 1,800 रुपये मिले हैं तो इसका मतलब क्या होगा, ये 1,800 रुपये माइनस करके बाकी बचा हुआ हमारा लॉस हो जाएगा, ठीक है। एक बार तो स्टॉक में दिखा दिया हमने 4,000 रुपये, दूसरी बार हम इसको कहाँ दिखाएंगे, जो इंश्योरेंस कंपनी से रिसीव्ड होंगे हमें पैसे वो हम ब्रांच अकाउंट के क्रेडिट साइड में भी दिखा देंगे, ठीक है ना। बाय बैंक एक तो कैश सेल है, एक रिसीव्ड फ्रॉम डेटर है, उसके नीचे है इंश्योरेंस कंपनी, मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट आता है फिर हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में देखो सेकंड पार्ट में टू लॉस ड्यू टू पिलफ्रेज कितना 3,200 में से 1,800 माइनस कर दिए तो रह गए कितने 1,400 रुपये। आगे बात समझ में। दूसरी बार एक बार आप इसको और जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ट्रेडिंग पार्ट है उसमें क्रेडिट साइड में देखो
लॉस ड्यू टू पिलफरेज 4000 लेस 800। ठीक है, पहले तो 4000 रुपये को आपने कन्वर्ट किया किस में, कॉस्ट में। ठीक है, तो क्योंकि ये हमारा कॉस्ट प्राइस पे आना चाहिए ना, तो कॉस्ट प्राइस पे आएगा तो इसलिए 3200 रुपये यहाँ दिखा दिया इन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है फिर बाय बैलेंस सीडी बैलेंसिंग फिगर, सॉरी, ऑल क्वेश्चंस कंप्लीट। ठीक है, एक